एक बार की बात है, एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम ज़ैनब था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसे हर वो चीज़ मुयस्सर थी जो वो चाहती थी। एक दिन ज़ैनब अपने बाग में टहल रही थी जब उसने एक गरीब लड़के को देखा। लड़का एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और पढ़ रहा था। ज़ैनब लड़के की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई। ज़ैनब ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम हैदर है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा हूँ। ज़ैनब ने हैदर को एक किताब दी और कहा, ये किताब तुम्हारे लिए है। इसको पढ़ो और मुझे अपनी पसंदीदा बात बताना। हैदर ने किताब पढ़ी और ज़ैनब को अपनी पसंदीदा बात बताई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। ज़ैनब को हैदर की बातें बहुत पसंद आईं। इस दिन के बाद से ज़ैनब और हैदर हर रोज़ बाग में मिलने लगे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। ज़ैनब के वालिदैन को जब उनके प्यार के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने ज़ैनब को हैदर से मिलने से मना कर दिया। लेकिन ज़ैनब अपने वालिदैन की बात नहीं मानती थी। वो हैदर से मिलती रहती थी। एक दिन ज़ैनब के वालिदैन ने से हैदर से शादी करने से मना कर दिया। ज़ैनब ने कहा, मैं हैदर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ इससे ही शादी करूँगी। ज़ैनब के वालिदैन बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने ज़ैनब को घर से निकाल दिया। ज़ैनब हैदर के पास गई और उसे सब बताया। हैदर ने ज़ैनब को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हैदर ने ज़ैनब से शादी कर ली। वो दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया और एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एक हलचल मचाने वाले शहर में अफरा तफरी और शोर के दरमियान लिली नाम की एक जवान औरत रहती थी। वो एक ऐसी फनकार थी जिसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था और एक रूह जो ताल्लुक की ख्वाहिश रखती थी। एक बारिश की शाम वो एक मकामी आर्ट गैलरी में एथन नामी शख्स से मिले। एथन एक मुसन्निफ था। इसके अल्फाज शायरी की तरह बहते थे। इनकी गुफ्तगू ख्यालात, ख्वाबों और मुश्तरका हंसी की सिम्फनी थी। उन्हें दिल की गहराइयों से प्यार होने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्हें एक दूसरे की सोबत में सुकून मिला और हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। ताहम जिंदगी उनके लिए एक मुख्तलिफ मंसूबा थी। एथन को लिली से मिलने से बहुत पहले एक टर्मिनल बीमारी की तशखीस हुई थी। इसने इसे राज में रखा था, इस पर अपनी तकलीफ का बोझ नहीं डालना चाहता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों और फिर महीनों में बदलते गए, एथन की सेहत तेजी से खराब होने लगी। लिली ने एथन की हालत से गाफिल इसमें तब्दीली महसूस की। वो दूर हो गया, जिंदगी की भूख खत्म हो गई और ज्यादा वक्त तन्हा गुजारा। एक दिन मजीद फासले को बर्दाश्त करने से कासिर लिली ने उसके रवैये के बारे में उसका सामना किया। एथन ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बीमारी की हकीकत बता दी। उसने एतराफ़ किया कि वो नहीं चाहता था कि लिली इसके दर्द का मुशाहिदा करे, लेकिन ऐसा करते हुए इसने नादानिस्ता तौर पर उसे दूर धकेल दिया था। लिली तबाह हो गई थी, लेकिन वो नहीं हिचकिचाया। इसने इसके साथ खड़े होने का इंतखाब किया, इससे तारीक तरीन वक्त में इससे मोहब्बत की। इनकी मोहब्बत शदीद थी, लेकिन उनका एक साथ वक्त बहुत कम था। जैसे ही एथन की सेहत मजीद बिगड़ गई, उन्होंने ये जानते हुए कि उनकी मोहब्बत का शोला बहुत जल्द भड़कने वाला था, तल्ख लम्हात बांटे। लिली ने इसके पोर्ट्रेट पेंट किए और उसने उनकी मोहब्बत के जौहर पर कब्जा करते हुए इसके दिली खतूत लिखे। सर्दियों की एक सर्द रात, जब उनकी खिड़की के बाहर बर्फ आहिस्ता से गिर रही थी, एथन ने लिली की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली। कमरा उनकी सरगोशियों से भर गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लिली ने उसे आखिरी बार बोसा दिया, ये जानते हुए कि उनकी मोहब्बत अगरचे कलील मुद्दती थी, खुशी और दर्द के हर लम्हे के काबिल थी। लिली ने पेंट करना जारी रखा, लेकिन इसके दिल पर एथन की मोहब्बत की याद हमेशा के लिए नक्श हो गई। इसने इस फिल्म में सुकून पाया जो उन्होंने मिलकर तख्लीक किया था, और इस इल्म में कि उनकी मोहब्बत इसकी जिंदगी का एक खूबसूरत अलमनाक बाब था।